फारूक ने जब ये मंजर देखा जार जार रोने लगे, सारों कतार रोने लगे। एक कासिद को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया गया, या रसूल अल्लाह, इसका चेहरा तो काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह हो गया, इसको कैसे गुस्ल दें, इसको कैसे कफन पहनाए। अल्लाह अकबर, मेरे और तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए चल करके, और जब उसका मुंह काले खिंजीर की तरह देखा, हुजूर अलैहि सलाम भी रो पड़े। फिर मेरे आका ने दुआ की और दुआ करने के बाद उसका चेहरा ठीक हो गया। जब चेहरा ठीक हो गया तो फिर गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, नमाज़े जनाजा पढ़ी गई, और जब जनाजा मुकम्मल हो गया तो किसी ने धीरे से कहा, पहले तो इसका चेहरा काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह हो गया था, अब जरा देखे तो इसका चेहरा कैसा है। जब दोबारा चेहरा देखा गया नमाज़े जनाजा के बाद, जब कफन हटाया गया तो क्या देखा लोगों ने, अब भी उसका चेहरा काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह था। सब रो पड़े। सहाबा ने अर्ज किया, हमारे माँ बाप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका चेहरा बार बार काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह कैसे हो जाता है। तो मेरे आका ने उसके बेटे को बुला करके पूछा, ये बता तेरे बाप का चेहरा काले सूअर की तरह क्यों हो जाता है बार बार। उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप कोई गुनाह नहीं करता था, बस उसकी कमी ये थी कि जब नमाज का वक्त आता तो वो सो जाया करता था, वो नमाज नहीं पढ़ता था। तब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लोगों ध्यान से सुनो, जो नमाज में सुस्ती करेगा वो अपनी कब्र से इस हालत में उठेगा कि उसका मुंह काले सूअर की तरह होगा, काले खिंजीर की तरह होगा। बताओ, चेहरे पर फुंसी आ जाए कितना बेचैन हो जाते हो, किसी के चेहरे पे सफेद दाग आ जाए कितना बेचैन हो जाता है। लोग मुंह पे रुमाल रख के फिरते हैं, अगर उसको फालेज हो जाए, मेरा टेढ़ा मुंह लेकर मैं कैसे जाऊं, सफेद दाग लेकर कैसे जाऊं, फुंसी लेकर कैसे जाऊं। अपने जैसे इंसानों के सामने जब ये ऐब लेकर नहीं जाते, जिसको डॉक्टर दुरुस्त कर सकता है वो ऐब लेकर नहीं जाते, अल्लाह ना करे नमाज छोड़ने की वजह से मुंह काले सूअर की तरह होगा, तो अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह लेकर जाओगे, किस तरह मुंह लेकर जाओगे। और सुन लो, दुनिया के इम्तिहान में अगर नाकाम हो गए तो फिर कामयाबी के चांसेस है, मगर आखिरत के इम्तिहान में अगर नाकाम हुए फिर कामयाबी का कोई चांस नहीं है। पहली और आखिरी मर्तबा मौका मिलेगा, क्या तैयारी की उसके लिए? नहीं नहीं, हमें टाइम निकालना होगा। बड़ी माजरत के साथ एक बात और आपसे कहूं, आज मेरी कौम के दिमाग में एक खप्त है, नहीं हम तो गौस पाक के मानने वाले, हम तो गरीब नवाज के मानने, हम तो आला हजरत के मानने, हम तो शाह बरकतुल्लाह के मानने, तो हमें क्या होगा? हमने तो जिना करके भी जन्नत ही मिली, हमने तो नमाज छोड़ के भी जन्नत ही मिली, हमने तो पूरी जिंदगी कुरान को हाथ नहीं लगाया। तो क्योंकि हम मानने वाले कितने बड़ों के, जितने बड़ों के मानने वाले उनकी बड़ाई में मुझे कोई शक नहीं, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम में जा सकता है, सुल्बी बेटा, और कुरान फिर उसका नसब भी काट करके ऐलान करता है, लैसा मिन अहली, कभी आपकी औलाद से न रहा। तो जब सगे बेटे का नसब कट सकता है तो फिर नाम लेवाओं का रिश्ता, निस्बतें क्यों नहीं कट सकती? वो शख्स गौस पाक का कैसे हो सकता है जो नमाज नहीं पढ़ी? क्योंकि गौस पाक कह चुके कि बेनमाजी मरे तो उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत कर। मैं लोगों को कहता हूं, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन मुझे लोगों का ख्याल कम है। हम लोग कादरी बन गए, चिश्ती बन गए, नक्शबंदी बन गए, सहरवर्दी बन गए, मदारी बने, वारसी बने, बरकाती बने, रजवी बने, अशरफी बने, सब बने। अब से पूछता हूं, सच बताना अपने ईमान वाले दिलों पे हाथ रख के, क्या सच्चे मुसलमान भी बने हम? अपने आप से पूछो, आज सब बने? कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, अदीब, खतीब, शहीद, ये वो मुखय्यद, ये सब बने? सच्चे मुसलमान भी बने? आप कहेंगे तू कैसी बात करते आया है, हम क्या मुसलमान नहीं? मैंने कहा मैं आपके इस्लाम का मुनकिर नहीं, लेकिन पूछ रहा हूँ क्या सच्चे मुसलमान भी बने? कहा वो क्यों? मैंने कहा इसलिए कहता हूँ,
अगर पीर टोपी दे दे, तवज्जो करिए, टोपी दे दे, कितना संभाल संभाल के रखते हो, मेरे पीर की टोपी, मेरे पीर का मामा, मेरे पीर का कुर्ता, मेरे पीर का जुब्बा। क्यों? किसने दिया? पीर ने तोहफे में दिया। और प्यार उससे कितना है कि कब्र में भी ले जाऊंगा। मैंने कहा तुझे सलाम हो, अच्छा है, प्यार, पीर से बहुत प्यार कर, अल्लाह इससे ज्यादा तुझे बरकत दे, लेकिन इतना जरूर तुझसे पूछूंगा, सिलसिले की मोहब्बत में तुझे पीर से इतना प्यार है कि पीर के दिए हुए तोहफे को तूने सीने से लगा लगा के रखा, क्या तूने अल्लाह के दिए हुए तोहफे के साथ भी यही सुलूक किया? जो कद्र तुझे पीर के तोहफे का है, जो कद्र तुझे उस्ताद के तोहफे का है, क्या अल्लाह के तोहफे के साथ भी तूने ऐसा ही सुलूक किया? वही कद्र की, वही इज्जत की, वही सीने से लगा के रखा। का अल्लाह का तोहफा क्या है? मैंने कहा उसको नमाज कहते हैं, दिया अल्लाह ने, और किन हाथों से भेजा? किन हाथों से भेजा? सैयदुल मासूमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथों से भेजा। जिस कौम को पीर के तोहफे की कद्र हो और अल्लाह के तोहफे की कोई कद्र न हो, तो फिर वो कौम सच्ची मोमिन कैसे हो सकती, कामिल मोमिन कैसे हो सकती है? गौर कीजिए, ध्यान दीजिए और सुन लो, किसी और की निगाह में मुसलमान बनने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में उसी ने जाना है जो खुदा व रसूल की नजर में मुसलमान है। अपने आप के बारे में जो भी तलाश खराश लो, इंदल्लाह जो मोमिन है, इंदर रसूल जो मोमिन है, जन्नत उसी के लिए है। इस खुशफहमी में मत रहना कि सिर्फ सुन्नी कहला करके जन्नत मिल जाएगी। सुन्नी कहलाना और है, सुन्नी बन जाना और है। सिर्फ सुन्नी कहलाने वालों को जन्नत नहीं मिलेगी, सुन्नी बन जाने वालों को जन्नत मिलेगी। और याद रखना, अल्लाह अकबर, हमारे बुजुर्गों ने तो नवाफिल भी तर्क नहीं किया, सुन्नते गैर मौकेदा भी तर्क नहीं किया, और हम फराइज छोड़ बैठे हैं। अल्लाह अकबर। आपको बताओ, गौर करो, आका अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान के लोगों को, देखो खानदान रसूल, खानदान रसूल है, कोई खानदान बहैसियत खानदान रसूलुल्लाह के खानदान के बराबर नहीं हो सकता। हुजूर सैयदी अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह अक्सर एक शेर कहा करते थे, कहते थे, कोई हो मुत्तकी आलिमो जाहिद जमाने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। आप फरमाया करते हो, तवज्जो फरमाए, खानदान नबूवत, खानदान नबूवत है। और इमाम अहले सुन्नत नबी के खानदान के बारे में कहते हैं, आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। रसूलुल्लाह के खून से जिनका खमीर बना है, आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, वो नबी का खानदान। तवज्जो करें, उस खानदान रिसालत को रिसालत माप ने फरमाया, ऐ बनु हाशिम अमल करना, अमल। तवज्जो करें, अल्लाह के रसूल अपने खानदान के लोगों को कह रहे हैं, अमल करना, अमल। कहीं ऐसा ना हो कि लोग अमल लाएं और तुम सिर्फ नसब लाओ। फिर आका ने फरमाया, ए बनु हाशिम, जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको नसब कभी आगे नहीं कर सकता, इसलिए अमल करना। रसूलुल्लाह की इस नसीहत को खानदान के लोगों ने कैसे सीने से लगाया, अल्लाह अकबर, कि रसूलुल्लाह के खानदान में फिर कोई भी आपको बेअमल नजर नहीं आएगा। मैं बेअमल की बात कर रहा हूं, बदअमल तो दूर की बात है, इसलिए कि एक है बाअमल, एक है बेअमल, एक है बदअमल। रसूलुल्लाह के खानदान में बदअमल तो बहुत दूर की बात है, बेअमल भी तुम्हें कोई नजर नहीं आएगा। देखो नबी के खानदान को देखो, पूरी पूरी रात अगर सजदे में गुजारने वाली मदीने में कोई खातून मिलती है तो वो कोई और नहीं है, वो मेरे नबी की शहजादी सैयदा मखदूमा फातिमा की साथ है। और जब रात पूरी होती है तो नमाज मुकम्मल करके हसरत के साथ सर को सजदे से उठा के कहती है, ए अल्लाह, तूने रात इतनी छोटी बनाया कि तेरे महबूब की बेटी फातिमा दिल खोल के सजदा भी ना कर सकी। अल्लाह अकबर। उसके बाद देखे, घोड़े की एक जीन पर एक कदम रखकर दूसरे जीन पर कदम रखने से पहले जो पूरा कुरान मुकम्मल करता है वो कोई और नहीं है, वो मेरे नबी के खानदान का फर्द, रसूलुल्लाह का भाई हमजा, दामाद पैगंबर, खातिमे विलायत, फातिह खैबर, अबुल हसनैन, मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा की जात है।
किसी ने कुरान इस तरह पढ़ा, बाबा कुरान पढ़ते हैं घोड़े की सीन पर एक कदम रखकर दूसरा कदम रखने से पहले। और शहजादों की क्या शान है, सर कटने के बाद जो नेज़े पे कुरान पढ़ते हैं वो किसी और खानदान का फर्द नहीं, वो मेरे नबी का नवासा सैयदना इमाम हुसैन की जात है, इमाम आली मकाम की जात है। मेहराब में, मिंबर पे, मस्जिदों में आपने हर खानदान वाले से कुरान सुना, लेकिन नेज़े पे जिसने कुरान पढ़ा वो सिर्फ मेरे नबी का खानदान। 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज जहां हो रही है वो कोई और नहीं, वो मेरे नबी के खानदान का शहजादा जिसे दुनिया सरकार गौसे आजम के नाम से जानते हैं। 70 साल तक कभी ना सोकर रात और दिन जागकर इबादत करने वाला, 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला, वो किसी और खानदान में नहीं मिलेगा, वो मेरे नबी के खानदान में है, जिसको मोइनुद्दीन अजमेरी गरीब नवाज कहा जाता है। जब जिक्र करते हैं तो आप इतनी कसरत से करते हैं कि आपके जिक्र को सुनकर परिंदे भी जाकिर हो जाते हैं। ऐसा जाकिर आपको किसी और खानदान में नहीं मिलेगा, वो मेरे नबी का शहजादा हजरत शाह बरकतुल्लाह इश्की बेमी महरेरवी रहमतुल्लाह अलैह की जात है, जिसके जिक्र ने परिंदों को जाकिर बना दिया। ये खानदान नबूवत का अमल है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं है, बल्कि उनका नाम है अली इब्न हुसैन। ज़ैनुल आबिदीन उनका लक़ब है, लक़ब। और ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहते हैं? क्योंकि रोजाना तकरीबन 300 रकअत और कभी 700 रकअत नफिल नमाज पढ़ते थे। लोगों ने कहा ये आबिद नहीं है बल्कि ये ज़ैनुल आबिदीन है। आबिदों कसरत सजदा की वजह से आपकी पेशानी पर सजदे का निशान पड़ गया। एक तो ये कि जो लोग गलत सजदा करते हैं उनकी पेशानी पे निशान आता है, और एक तो ये जो कसरत से सजदा करते हैं उनकी पेशानी पर भी निशान आ जाता है। लेकिन कितनी 300 रकअत